अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन चंगेज़ी नहीं, चिकन अंगारा। तो आज हम बना रहे हैं चिकन अंगारा। कुछ मेरी भी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं क्या मौसम का असर है, क्या है। गर्दन में कुछ लेटे हुए पता नहीं मोच आ गई है, क्या है, तो गर्दन में भी काफ़ी तकलीफ़ है। तो बस मैंने कहा खाना तो बनाना ही है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। ये 1 किलो चिकन है और ये मसाले हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, ये जावित्री है और साबुत मिर्चें हैं, कुछ बादाम हैं और बादियान के फूल हैं, लौंग है और दालचीनी है। इन सबको पहले हमने इसमें ड्राई रोस्ट करना है। चूल्हा जला लूँ। अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत अच्छी है। बस इसको अच्छी तरह भूनूंगी और इधर चिकन जो रखा हुआ है उसमें दही डालूंगी मैं। पहले थोड़ा दही डालूंगी और ये टमाटरों को काट के, छुरी कहाँ है, ये टमाटरों को काट के ना इसको फिर मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसके साथ डालूँगी फ्राई प्याज। तो इन दोनों का ये अच्छा मसाला सा बन जाएगा, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और कुछ देर रखूँगी मैरिनेट हो जाए चिकन। बस फिर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। मौसम ख़राब हो रहे हैं, सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। कुछ मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज़ुकाम का असर हो रहा है। आज तबीयत बड़ी सुस्त है। ये 6 थे टमाटर, इनको काट लिया मैंने और इनमें फ्राई प्याज जाएगी 1 कटोरी के बराबर। आप फ्राई प्याज घर पे भी कर सकते हैं और मैंने बाज़ार के हैं ये मेरे पास। ये सारे मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे। कोई ऑयल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला है। इनकी खुशबू अच्छी आने लग जाएगी तो मैं इसको मसाले को पीस लूँगी। देखें अभी खुशबू आना शुरू हो गई है। ज़ीरा भुनता है ना तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें काजू भी जाते हैं, लेकिन मेरे पास काजू नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप रेसिपी ना बनाएं, काजू ना डालें। बादाम थे मेरे पास, मैंने बादाम डाल दिए हैं। बस मैंने ये काट दिए हैं टमाटर और ये है प्याज। तकरीबन मैं 1 कटोरी प्याज ले लूँगी। ये 1 कटोरी प्याज है। प्याज और टमाटर को मैंने चॉपर में पीस लेना है। अब ये देखें हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। ये मैंने निकाल लिया है। चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसमें अब ये मैं मसाला पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब देखें चिकन में ये सारा मैं दही डाल दूँगी। आधा किलो दही था ये। सारी चीज़ें ना इसमें डाल के मैरिनेशन के लिए मैं थोड़ी देर रख दूँगी। ये वो मसाला है जो ड्राई रोस्ट किया था, उसको भून लिया है और पीस लिया है। वो सारा मसाला इसमें चला गया और ये टमाटर और प्याज जिनको भुना था वो भी चले गए। कितना इजी है ना। देखिए सारी चीज़ें आप एकदम मैरिनेशन करके रख दें, चीज़ तैयार हो। अगर
कोई आ जाए आपके मेहमान तो जल्दी जल्दी आप निकालें और बना लें। लहसुन अदरक के 2 चम्मच डाल दिए मैंने, और 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें नमक। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह मैरिनेट करना है, और इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आए। मसालों की इतनी अच्छी आ रही है ना। अब इसमें है मेरे पास कश्मीरी मिर्च, तो वो भी मैं डाल दूँ इसमें। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दी। अब इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी, मैरिनेशन इसकी अच्छी तरह हो जाए, फिर मैं इसको इसमें कढ़ाई में पकाऊँगी। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह रच बस जाएँ। देखिए अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गया ना सब में। तो बस ये अभी आप रख दें, और थोड़ी देर में फिर मैं इसको पकाना शुरू कर दूँगी। अब ये मैंने आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रखा था, और अब मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है ना इजी। सब चीज़ें मैरिनेशन करके आप रख दें, और अचानक आपने बनाना हो या कोई गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट बना सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ें प्रॉपर हो तो। और अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। शुरू से हमने ऑयल नहीं डाला ना, अब इसमें मैं अंदाजे से ऑयल डालूँगी। इसमें ये पक जाएगा, और फिर हम इसको आखिरी में कोयले का धुआं देंगे, क्योंकि चिकन अंगारा है तो अंगारे की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी खुशबू से ही तो बनेगा चिकन अंगारा। ठीक है ना। तो ये बस अब पकेगा, फिर आपको मैं इसकी लुक दिखाती रहूँगी। अब देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी हो गई है, थिक। और अभी इसको हमने मज़ीद ज़रा 5 मिनट और अच्छी तरह पकाना है। अच्छी तरह पक जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। एक दफ़ा मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं मैं, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर मैं और पकने दूंगी। और दूसरी तरफ मैं रख दूंगी कोयला। तो कोयला मैं निकालती हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रख दिया है, क्योंकि इसका धुआं हमने देना है। और ये अच्छी तरह दहक जाएगा, तो मैं इसमें, आपके पास अगर कटोरी हो तो आप उसमें रख दें। मेरे पास छोटी कटोरी नहीं है, तो मैं ब्रेड का पीस रखूँगी और इसके ऊपर ये रख के धुआं दे दूँगी। तो माशाल्लाह देखें चिकन अंगारा हमारा कितना मज़े का लग रहा है। तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसको हम पकने देते हैं जब तक हमारा कोयला भी दहक जाएगा। अब देखिए कितना ये प्यारा माशाल्लाह कलर आ गया है इसका। मिर्चें तो इसमें थोड़ी थी, लेकिन ये कश्मीरी कलर जो हमने डाला है ना, कश्मीरी मिर्च, उसका कलर है। और चिकन हमारा अब ये पक गया है। तो अब मैं एक तरफ इसके ऐसे रख दूँगी ब्रेड, और इसके ऊपर रखूँगी कोयला। कोयला हमारा टूट गया है, लेकिन हम फिर भी उठा लेंगे। क्योंकि इसमें ऑयल तो है ना, तो यही ऑयल मैं इस पर डालूँगी और ढकना ढक दूँगी, ताकि ये फ्लेवर जो है इसके अंदर ही रच बस जाए। देखा कितना अच्छा धुआं हो गया इसमें।
तो अभी सारा मज़ेदार फ्लेवर इसका हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग जैसे बाहर जाके खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का जायका होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब ज़रा इसमें स्टीम अच्छी तरह हो जाए, फिर मैं कोयला निकाल दूँगी, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा चिकन अंगारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आने वाला है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।